यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर थ्री ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 9 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग और लिटिल बर्ड को देखते हैं। फैंग कहता है मुझे लगता है कि ये अभी भी काफी नहीं है। फिर लिटिल बर्ड कहता है तुम अपनी सभी चीजें मुझे दे दो और फिर मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पहले वाला बंदा लिटिल बर्ड से कहता है आखिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम छोटे बर्ड कहीं के मुझे ऐसा कहने की। फिर दूसरे वाला बंदा भी लिटिल बर्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम बर्ड कहीं के तुम हम दोनों से ही प्रॉफिट लेना चाहते हो। तुम्हें पता है कि हम दोनों एक लेवल 8 के कॉम्बैट सोल से और हम तुम्हें सिर्फ अपने एक थप्पड़ से ही मार सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग और लिटिल बर्ड होते हैं वो दोनों चश्मे लगा लेते हैं और एक स्टिक को पकड़ लेते हैं। फैंग कहता है एक लेवल 8 का कॉम्बैट सोल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन एक लेवल 8 का कॉम्बैट सोल जो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो वो तो एक कीड़े के बराबर होता है। और फिर हम देखते हैं लिटिल बर्ड उन्हें कहता है अब तुम लोग सीरियस हो जाओ क्योंकि अब हम तुम्हें लूटने वाले हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबराते हुए फैंग से कहते हैं मुझे लगता है कि हमें नेगोशिएट कर लेना चाहिए। फिर दूसरे वाला बंदा भी कहता है हाँ हाँ हमें नेगोशिएट कर लेना चाहिए। हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने चश्मे को निकालता है और बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देते हुए कहता है जो तुमने सोचा है वो बहुत गलत सोचा है क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लिटिल बर्ड की तरफ देखते हैं जो कि उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और कहता है तो अब मैं सबसे पहले अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद जो सीतू फैमिली का बंदा होता है वो अपने स्पिरिट लेवल स्किल डार्क पाम का यूज करता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लिटिल बर्ड उससे दूर जाके गिरता है। फिर वो बंदा लिटिल बर्ड से कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर ने भी मुझे टच करने की हिम्मत नहीं की तो तुम लिटिल बर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की। और ये सुनने के बाद फिर फैंग अपने पास से कटोरी निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा, अब तुम नर्क में जाओ। और ये देखने के बाद फिर वो सीतू फैमिली का बंदा भी फैंग के ऊपर अपने डुओ डार्क पाम से अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सीतू फैमिली को ऑफेंड करने की अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं वो जो कटोरी होता है वो उसके अटैक को चीरते हुए बहुत ज्यादा जोरों से उसे लगता है और फिर से फैंग के पास वापस से चला जाता है। हम देखते हैं वो अपने पेट पे हाथ रख लेता है और फैंग से कहता है तो तुम एक ताइजुत्सु प्रैक्टिशनर हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों तुमने मुझे हरा दिया, यहाँ तक कि मुझसे एक लेवल लोअर होने के बावजूद भी। और तभी हम देखते हैं लिटिल बर्ड वहाँ पे आता है और उसके सिर पे अपने स्टिक से बहुत जोरों के मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर लिटिल बर्ड उसके तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारे जैसे एक इडियट की हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, तुम यही डिजर्व करते थे। फिर हम लैंग फैमिली के बंदे को देखते हैं जो कि फैंग और लिटिल बर्ड से घबराते हुए कहता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सीतू कॉन्ग को मेरे लिए हराने के लिए लैंग फैमिली तुम्हें इसके बदले बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देगी। लेकिन हम देखते हैं फैंग और लिटिल बर्ड उसकी तरफ बहुत ज्यादा भयानक भरी नजरों से देखता है जिसे देखिए वो बंदा बहुत ज्यादा कांपने लगता है। और फिर हम देखते हैं फैंग और लिटिल बर्ड दोनों ही उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं जिसकी वजह से वो बंदा भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उसके पास से कई सारे स्टोरेज रिंग को निकालता है और खुश होते हुए कहता है वाह तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर है, तुम्हारे पास तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पे जितने भी चीजें होती है उन सभी चीजों को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखते ही जा रहा होता है। वो कहता है जो पहले वाले टेम्पल पे फाइट चल रहा था वो किसी टाइम भी खत्म हो सकता है तो हमें ये सब जल्दी से करना होगा। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे जितने भी वेपन्स होते हैं उन सभी को देखते हुए कहता है वाह ये तो बहुत सारे वेपन्स है लेकिन ये सब वेपन्स इतने भी अच्छे नहीं है। फिर हम देखते हैं फैंग उन सभी वेपन्स को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखते हुए कहता है लेकिन मैं इन सभी वेपन्स को फिर भी रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ तक कि अगर मैं इन्हें यूज नहीं करूंगा तो मैं इससे सिया यून को बेच डालूंगा और उनसे कहूंगा एक अच्छे से फॉर्च्यून को बनाने के लिए। फिर उन सभी वेपन्स को स्टोरेज रिंग के अंदर रखने के बाद फैंग जब सामने देखता है तो वहाँ पे एक लेवल 9 का स्टोन होता है जिसे देख के वो कहता है आखिर ये क्या है। फिर हम देखते हैं जब फैंग उस स्टोन को उठा रहा होता है तो उससे वो स्टोन उठ नहीं रहा होता है जिसे देख के वो कहता है ये क्या, आखिर मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये जरूरी 15,000 किलो की होगी, नहीं नहीं 2,000 किलो की, नहीं ये तो उससे भी बहुत ज्यादा भारी है। और फिर जब फैंग उसे नहीं उठा पाता तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अमेजिंग, यहाँ तक कि मैं भी इस पत्थर को नहीं उठा पा रहा हूँ तो ये जरूरी कोई होली लेवल वेपन होगी। और हम देखते हैं फैंग उस स्टोन को वहीं पे रिफाइन करने लगता है और कहता है तो अब ये होली लेवल वेपन मेरी हुई। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं तो हम देखते हैं फैंग अभी भी उसे रिफाइन कर रहा होता है जिसे देख के लिटिल बर्ड उसके पास आता है और उसे कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इतने देर से बिना किसी चीज की परवाह किए ये क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर फैंग उसे हंसते हुए कहता है जरा इस
इसकी तरफ देखो मुझे क्या मिला। लेकिन हम देखते हैं लिटिल बर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता। फैंग उसे बताता है कि ये जो स्टोन है ये बहुत ज्यादा भारी भी हो सकता है और बहुत ज्यादा हल्का भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या, मुझे जितने भी कचरे मिले हैं उनसे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से हंसते हुए भागने लगता है और लिटिल बर्ड से कहता है, चलो अब हम लोग चलते हैं, मैं अब तीसरे टेम्पल की ओर जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थर्ड वाले टेम्पल की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग होते हैं और हम वहाँ पे पहले वाले टेम्पल के बंदे को देखते हैं जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है। वो कहते हैं, अरे नहीं, जो सेकेंड टेम्पल्स की वेपन्स थी वो सभी वेपन्स किसी ने पहले से ही ले लिया है। अब हम और भी ज्यादा डिले नहीं कर सकते क्योंकि जो थर्ड टेम्पल है वो ठीक हमारे सामने है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे दो बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली के बंदे होते हैं जो कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे होते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले स्टोन में हम देखेंगे कि फैंग कैसे उस तीसरे वाले टेम्पल के अंदर जाता है या फिर उसे नहीं जाने देता। जानने के लिए देखते रहे गॉड रिवर थिन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।